जी शुक्रिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आप कैसे विश्लेषण करते हैं सर? नहीं, देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा है कोई नई बात नहीं कही है। ओबीसी की बात लगातार वो कह रहे हैं और कई सालों से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और संपत्ति के बंटवारे की भी बात कर रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ओबीसी राहुल गांधी को अपना नेता मानेगा? जिस बीपी सिंह ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, लागू करके दिया, क्या बीपी सिंह ओबीसी नेता रहे? अगर बीपी सिंह को ओबीसी ने अपना नेता नहीं माना तो राहुल गांधी को कैसे मानेंगे? अब जो दूसरी बात है कि क्षेत्रीय बहुत महत्वपूर्ण बात के बड़े नेता गुमनामी में मौत हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की। हाँ, बिल्कुल। और देश का कोई पिछड़ा समाज अपने घर में न उनकी फोटो लगाता है और न उनकी कहीं मूर्ति लगाती। एक तमिलनाडु में स्टालिन ने लगाई। नहीं साहब, हम लोग लगाते हैं। बीपी सिंह जी, बीपी सिंह को स्वीकार नहीं किया, उनसे लिया तो जरूर, हाँ, उनकी कुर्बानी भी ली, लेकिन बीसी और ओबीसी ने कभी बीपी सिंह को स्वीकार नहीं किया मन से। नीलू जी, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको नेता नहीं माना। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी अब एक एकजुट वोट बैंक नहीं है। आपके अभी इस पैनल पे ही जितने लोग बोल रहे हैं उसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है, वो अलग अलग जातियां जो हैं वो आकांक्षी उनके नेता आ गए हैं, वो जातियां आकांक्षी हो गई हैं, वो अपना प्रतिनिधित्व भी चाहती हैं। और उत्तर बिहार में 2005 के बाद नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो ईबीसी वर्ग है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है, वो एक अलग वोट बैंक के रूप में नीतीश ने खड़ा किया। और 2014 के बाद आप देखेंगे अमित शाह ने जितनी छोटी छोटी जातियां थी वो सबके नेताओं को गोलबंद करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इस ढंग से खड़ा किया कि वो जो ओबीसी की मेन जाति जो यादव थी उसको साथ साइडलाइन कर दिया। तो सवाल यह है कि जिस ओबीसी की वो बात कर रहे हैं वो क्या ओबीसी उनको नेता मानेगा? ओबीसी में जो अलग अलग जातियों के अलग अलग समीकरण अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे जो बन रहे हैं, क्या वो सबको साथ पाएंगे? जी, मुझे नहीं लगता है। मतलब वो जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और उसके लिए जो काम करना चाहिए, जो एक अजूबा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा, ऐसा वो कर पाते हैं तो, लेकिन वो कर पाएंगे मुझे नहीं लगता। क्या समाजवादी पार्टी ने जो एग्रेशन अभी डिबेट में दिखाया वो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। क्या आप भी हैरत में पड़े? क्या इनको लगता है कि कांग्रेस इनकी खेती पर अटैक करने वाली है, इसलिए इतना स्ट्रांग हार्ड रिएक्शन का समाजवादी निश्चित रूप अनएक्सपेक्टेड अटैक था? नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं तो इसकी उम्मीद ही कर रहा था, क्योंकि भाई जिस ओबीसी आरक्षण के बल पर, ओबीसी पॉलिटिक्स के बल पर समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, इतने सालों से वहां सत्ता में है या प्रमुख विपक्षी दल है, और यही रिएक्शन शायद आपको वहां पे आरजेडी का बिहार में भी मिलेगा या दूसरी जगहों पे भी मिलेगा कि जिस वर्ग की वो राजनीति कर रहे हैं और पिछले 3 दशक से वहां सत्ता में है, 2.5 दशक सत्ता में है या सत्ता के विपक्ष में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में है, आप उनके राजनीति की बात कर रहे हो कि वही जो बीजेपी से लड़ेंगे बाद में, पहले कांग्रेस सहयोगियों को निपटाए, तो कैसे बात बनेगी? इसीलिए ओबीसी बीसी पर इतना फोकस है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेटेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र बात तो तब होगी ना जब पहले कांग्रेस खुद को मजबूत करे, तब तो किसी को निपटाएगी वो। वीरेंद्र जी जिस गुजरात में आप बात कर रहे हैं लाने के लिए, आपको पता है गुजरात में कितनी सीटें इनको आई पिछले इलेक्शन में? 22 में 17 सीटें हैं 182 में से। थैंक यू सर। 30 साल से सत्ता में है वहां पे भाजपा। जी, थैंक यू। देखना पड़ेगा वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट।